दिल्ली दंगे की एक एक रिपोर्ट, एक एक अपडेट 10 रिपोर्टर्स के साथ देखिए 360 डिग्री दंगे की पूरी तहकीकात। क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। एक पत्थर जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं सत्येंद्र खारी, जो कि पूर्वी जिले में तैनात हैं, उनके पैर पे लगा। किसी को मारा नहीं, ऐसा ही फायरिंग कर रखा। सोनू ने किसी की बंदूक छीनकर फायर किया है। बच्चे थे इतने बड़े बड़े जिनके हाथ में चाकू थी। जब तक पुलिस फौज है जब तक सुरक्षित है। हमारे अंदर इतना खौफ बैठ गया था कि किसी का नुकसान ना हो जाए। ये लोग कैसे गाड़ी तोड़ रहे हैं। ऐसी दहशत ने फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया, रियलिटी देखी। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे को लेकर क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में है। एक एक सबूत जुटाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम जहांगीरपुरी की एक एक गली में जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। कल फायरिंग करने वाले जिस शख्स सोनू का वीडियो वायरल हुआ था, आज जब पुलिस उसकी बीवी की बहन से पूछताछ करने पहुंची तो एक बार फिर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी। तभी उस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। आप ये देखेंगे, ये जो ईंट है वो दरअसल ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इसकी दूसरी मंजिल से पत्थर फेंका गया है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर मौजूद थी। दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम, ये सामने सी ब्लॉक की आप गली देख रहे हैं, इस गली में दाखिल हो रही थी। उसी दौरान लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि छत के ऊपर से पत्थर भी फेंका गया है और अभी भी आप देख रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम गेट के बाहर खड़ी हुई है। गेट के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम को नहीं जाने दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से गेट खोलने की बात की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग अंदर मौजूद हैं वो गेट नहीं खोल रहे हैं और हमने भी देखा कि किस तरीके से जो पत्थर है वो यहाँ पे छत से फेंका गया पुलिस की टीम के ऊपर। उस समय तो पुलिस टीम तितर बितर हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस टीम इस गली के बाहर पहुंची है और यहाँ पे गेट खोलने के लिए बोला जा रहा है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री और रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो प्रॉपर हेलमेट गियर पहन के अब यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि पत्थर उनके ऊपर फेंका जाएगा। लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से जब दिल्ली पुलिस इस गली के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया है। अभी भी आप देखेंगे कि गेट बंद है, गेट नहीं खोला जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा और पुलिस लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग गेट नहीं खोल रहे और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जिस समय दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है यहाँ पर छानबीन करने के लिए, उसी दौरान पुलिस के ऊपर भी पथराव जो है वो यहाँ पर किया गया है। पुलिस टीम लगातार लोगों से अब शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जहां परसों हिंसा हुई थी, वहीं आज फिर उपद्रवियों ने जांच टीम को निशाना बनाया। इस हमले में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया। पैर पे चोट लगी है, अब उनको यहाँ से भेजा जा रहा है पीसीआर में बिठा के नजदीक के अस्पताल में। लेकिन तस्वीर साफ बयां कर रही है कि पुलिस पर हमला किया स्थानीय लोगों ने। सी ब्लॉक की गली में जब पुलिस पहुंची थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसी दौरान पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है। अब जो इंस्पेक्टर है उनको यहाँ से भेजा जा रहा है अस्पताल में। उनका जो यहाँ से जो वैन है पीसीआर वैन, उसके जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। आगे अभी भी आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि गेट अभी भी लोगों ने बंद किया हुआ है। पुलिस को अंदर जाने की जो इजाजत है वो अभी भी नहीं दी जा रही है, लेकिन पथराव पुलिस के ऊपर किया गया है। और ये जो छत आप देख रहे हैं सामने, इसी छत से जो है पथराव पुलिस के ऊपर किया। उसमें एक जो इंस्पेक्टर है उनके पैर पे चोट लगी है, उनको अस्पताल भेजा गया है। और आप देखेंगे कि जो ये पूरा जो इलाका है, इसी जगह पर जब वो घायल हुए तो उस चेयर पे इंस्पेक्टर को बिठाया और उसके बाद पुलिस की जो गाड़ी यहाँ पर पहुंची, अब उनको नजदीक के अस्पताल भेजा गया है जहाँ उनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली दंगे के दौरान फायरिंग करने वाले जिस दंगाई सोनू के घर से आज पत्थरबाजी हुई, उसकी मां का कबूलनामा भी सुनिए। इंडिया टीवी के सवाल पर सोनू की मां ने साफ साफ कहा कि सोनू ने गुस्से में आकर गोली चलाई थी। जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए उसमें पुलिस ने एक सलीम चिकना नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह कहना है कि ये वही शख्स है। एक शख्स जो फायरिंग करता हुआ नजर आया था उसका भाई सलीम चिकना बताया जा रहा है।
उनकी मां हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बात करते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? आसपिया आसपिया आसपिया। आपके 2 बेटे हैं? नहीं, हमारा 4-5 बेटा है। 4-5 वो छोटा छोटा लोग। अच्छा, पुलिस ने एक सलीम चिकना जो आपका बेटा है उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है वो भी दंगों में शामिल था। कहाँ था सलीम चिकना जब जहांगीरपुरी में दंगे हो रहे थे? कहाँ पर था वो? वो तक इधर ही चला गया, रोजा खुलने के लिए रोज आ गया वो। हाँ, वो भीड़ भी कुछ जा रहा, भाई लोग सबके गाली दे रहा, तू लोग आजा यहाँ रोजा खोल ले, क्यों जाएगा उधर, आजा। बोले वो चला आया तो सारे आदमी बोल रहे नहीं तुम्हारा बेटा इसमें नहीं था, वो छोटा वाला था, वो सोनू था। हाँ, सोनू था। वो भी गया जो रोजा खुले गया, उसको बुला रहा, बेटा रोजा खोल ले, रोजा खुल ले। रोजा खुलने के टाइम वो भाग गया, जाके होते जो गुस्सा में किसका हाथ में बंदूक था उससे छीन ले, वो तो खाली हाथ में गया। लेकिन सोनू जो आपका बेटा है ये वही है जो वीडियो दिख रहा है जिसमें वो फायरिंग कर रहा है, एक गोली मारते हुए नजर आ रहा है, वही सोनू है? हाँ, हरे रंग के कुर्ते। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसके पास बंदूक कहाँ से आई? वो एक बच्चा सा छीन ले, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, डंडा मंडा कुछ भी नहीं था। वो एक बच्चा के छीन ले, वो ऐसे ही फायरिंग कर रहा, किसी को मारा नहीं, ऐसा ही फायरिंग कर रहा खाली। पुलिस का ये कहना है कि उसने फायरिंग की, वो गोली किसी को लग सकती थी, और आप जो सोनू है उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। आपका क्या कहना है कि मतलब उसने फायरिंग की, गोली चलाई तो वो किसी को लग भी सकती थी, यानी कि दंगा करने की कोशिश की उसने? नहीं, सारे ये कर रहा, वो भी बच्चा है, वो भी भाग गया, सारे आदमी गया तो वो भी गया ये करने, सारे तो फायरिंग कर रहा। वो अभी कहाँ पर है? सोनू कहाँ है? सोनू अभी कहाँ है मेरे को पता नहीं। मैं घर पे नहीं आया जब से गोली चलाई है? ना, सब डर में सब कहाँ भाग गया, कहाँ ही नहीं है। पुलिस ने कोई संपर्क साधा आपसे? पुलिस आई थी, पुलिस ने कोई बातचीत की आपसे? हाँ, पुलिस आया था। क्या बातचीत की? बोलते हैं सोनू को पेश करो। मैं बोली बेटा मेरा पास तो मोबाइल नहीं, मैं कुछ जानता नहीं मोबाइल। चिकना भी जो है ये भी सोनू का ही भाई है, आपका ही बेटा है? हाँ, इसे गिरफ्तार कर लिया? हाँ, इसके बिना कसूर में गिरफ्तार कर। आखिरी सवाल बस, ये काम क्या करते हैं दोनों, सोनू और चिकना काम क्या करते हैं? इसका पर्किन है और इसका चिकन का दुकान है। अच्छा, चिकन भाई तो ये जो है चिकना की माँ है, और ये चिकना की माँ है। और हम आपको बता दें, चिकना वो शख्स है, एक शख्स नजर आ रहा था हरे रंग के कुर्ते में जो फायरिंग करता है, उसकी अभी तलाश जारी है। उसके भाई चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनकी मां का कहना है कि सोनू ने किसी की बंदूक छीनकर फायर किया है। फिलहाल पुलिस सोनू की तलाश कर रही है। पुलिस फुल एक्शन में है और दंगाई टेंशन में है। सुबह से जहांगीरपुरी में पुलिस और एफएसएल का डेरा है। मस्जिद के अंदर बाहर और पास के घरों में जाकर छानबीन की जा रही है। दंगे के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में सड़क से लेकर घर तक एफएसएल की टीम अपनी तहकीकात कर रही है। इंडिया टीवी की टीम भी आज जहांगीरपुरी की गलियों के अंदर पहुंची। जहांगीरपुरी के जिस जी ब्लॉक इलाके में दंगाइयों ने तांडव मचाया था, उस ब्लॉक के लोगों ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। लोगों ने दावा किया कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में पत्थर बरसा रहे थे। बच्चों के हाथों में तलवार, धारदार छुरियां भी थी। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में मौजूद हैं। ये वही ब्लॉक है जहां पर दंगाई 16 तारीख यानी शनिवार शाम तकरीबन 6 बजे के करीब इन गलियों में भी घुस गए जी ब्लॉक की, और गाड़ियां भी तोड़ी, और मोटरसाइकिल जो खड़ी थी, स्कूटी जो खड़ी थी वो भी गिरा दी, पत्थरबाजी भी की। हमारे साथ जी ब्लॉक के रहने वाले लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? युवराज, ये बताइए कि क्या हुआ था 16 तारीख को? 16 तारीख को 6 बजे के करीब तक तो मैं घर पे था। जब मैं यहाँ से 6 बजे निकला तो थोड़ा अफरा तफरी मची हुई थी बाहर से। वो हनुमान जयंती का कुछ जुलूस निकल रहा था, तो लेकिन मैं निकल गया इग्नोर करता हुआ उसको। लेकिन बाद में कोई 20-25 मिनट के बाद मेरे पास फोन आया, बेटे ने बताया कि पापा बाहर तलवार लेके लोग खड़े हुए हैं और बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा बेटे आप अंदर ही रहना, घर में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, तो बाहर मत। तो 15-20 मिनट के बाद फिर फोन आया हमारे सामने पड़ोस से कि गली में सब घुस गए हैं और बड़े दंगा हो रहा है, आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं और इस तरह से सब कुछ हो गया। ये गाड़ी आपकी है? अच्छा, ये आपने ढक के खड़ी। ये देखिए, इस गाड़ी के जो है दंगाइयों ने शीशे तक तोड़ दिए, आगे पीछे से दोनों तरफ से जो है शीशे तोड़े हैं इस गाड़ी के। ये देखिए, आप थे यहाँ पर, क्या देखा आपने बाबूजी? क्या देखा? 16 तारीख को जो पत्थरबाजी वगैरह भाई यहाँ तलवार लेकर के यहाँ तक वहाँ तक आदमी पहुँच गए थे। हाँ। बस यही देखा। कितने लोग होंगे? 5-6 लौंडे थे। हाँ। बाकी रोड पर तहलका मचा रखे थे। हाँ जी। आप भी थे क्या भाई साहब 16 तारीख को यहाँ पर? चलिए, एक और शख्स हैं यहीं के जी ब्लॉक के रहने वाले। क्या नाम है आपका? शिवी। ये बताइए क्या देखा 16 तारीख? देखा क्या सर, रेडी लगा रखी थी बाहर शिकंजी की।
हल्ला गुल्ला हुआ, पथराव देखा, वहाँ से गोलियों की आवाजें सुनी। कौन थे कौन नहीं थे, अपनी रेडी लेके अपनी जान बचा के रेडी ऐसे छोड़ के घर में बैठ के लॉक कर लिया अपने आप को। बस यही देखा कि हजारों की तादाद में पब्लिक आ रही है। बच्चे थे इतने बड़े बड़े जिनके हाथ में चाकू थी। कितनी एज रही होगी बच्चों की? भी कितनी एज होगी इसकी? 14 साल, 15 साल, 18 साल, इससे ज्यादा एज के नहीं थे और गालियां वगैरह थे। जहांगीरपुरी में जिसने जुलूस निकाला, जिस मूर्ति को लेकर जुलूस निकला, इंडिया टीवी उस मंदिर में भी पहुंचा, लोगों से बात की। महिलाओं ने बताया कि उनके पति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार को हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में कुछ शोभा यात्रा निकाली गई। पहली शोभा यात्रा 2:30 बजे निकाली गई। जो बड़ी शोभा यात्रा थी उसमें तकरीबन 650 लोग थे। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच एक और शोभा यात्रा निकल रही थी। पूरी शोभा यात्रा निकल चुकी थी, जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में देकर एफआईआर में यह बात कही है। लेकिन एंड में अचानक से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक अंसार और उसके साथ कुछ लोग थे। हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, फिलहाल इस वक्त तो मौजूद है जी ब्लॉक में, जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है, और यहां पर शोभा यात्रा निकालने वाले लोग रहते हैं। शोभा यात्रा में इन्हीं हनुमान जी की मूर्ति को निकाला गया और अभी फिलहाल हनुमान जी की मूर्ति में कई जगह हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। इनके ऊपर भी पत्थर जो है वो फेंके गए। दूसरा, हनुमान जी की मूर्ति को जो सामने आप ये रथ देख रहे हैं, इस पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा जब निकाली गई तो किस कदर हमला हुआ ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी। पूरा रथ जो है वो तोड़ा गया है और इसके ऊपर काफी सारे ईंट पत्थर जो हैं अभी पड़े हुए हैं। अब बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 21 गिरफ्तारियां की हैं, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो ऑर्गेनाइजर थे इस शोभा यात्रा के, उनसे भी पुलिस पूछताछ अभी कर रही है थाने के अंदर। उनकी पत्नी, सबसे पहले उनकी पत्नी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है और आपके पति जो ऑर्गेनाइजर हैं शोभा यात्रा के, उनका क्या नाम है? सुखेन सरकार और मेरा नाम दुर्गा सरकार। ये बताइए कि सुखेन सरकार जो ऑर्गेनाइजर हैं शोभा यात्रा के, जब शोभा यात्रा निकल रही थी आपके वाली, जो शाम को शोभा यात्रा निकली है, क्या हुआ? पूरी बात बताइए जो आपके पति ने आपको बताया हो। अचानक से जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तो इतनी पत्थरबाजी और झगड़ा कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो उनको भी पता नहीं लगा। एकदम से ऐसा हुआ जैसे मस्जिद के सामने से आ रहे थे, तो फिर हमारे तो कुछ बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता नहीं, या तो और भी जितनी जा रहे थे क्या उसी की खुंदक। हमारे तो ज्यादा लोग थे भी नहीं, मुश्किल से 50-60 ही थे। अपने जो छोटा सा तो रहते और इतने कई जने थे, और उसी के बीच में उन्होंने बोला कि जब ज्यादा थे जब तो बोले नहीं, अब चुप थोड़े थे जब बोले कि यहाँ से मत ले जाओ। मेरे हमारा रास्ता तो यही पड़ता है, तो हम तो यहीं से आएंगे ना, तो यहीं से आएंगे। तो उन्होंने आनाकानी करी, कुछ कहीं सुनी हो गई, तो इतने में कुछ बात मतलब समझ में भी नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। एकदम से पत्थर का बरसात होने लगा मस्जिद से, तो हमें भी पता नहीं लगा किन्ने मारा किन्ने कुछ करा। यहाँ तो सारे बच्चे जो गए थे रथ यात्रा में, सब अपना जान बचा के भागे। बस भगवान का यही दुआ है, कोई कुछ हुआ नहीं। जो माहौल है अभी इस इलाके का, जैसे आप बता रहे हैं शोभा यात्रा पर पथराव हुआ आप लोगों पर, तो अभी आप लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस इलाके में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक पुलिस फोर्स है जब तक सुरक्षित है। क्या पता अभी पुलिस फोर्स अगर हट जाए कल क्या होगा, कुछ पता नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही दहशत है। बस हम अपने पूजा पाठ ढंग से तरह से करें। अभी देख रहे हो उन्हें खुले आवाज से कर रहे हैं, हम अपने लगा ले। फिर तो आपका कहना है कि आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब तक पुलिस है तब तक शांति है। अब जब पुलिस चले जाएंगे क्या पता क्या शांति रहे ना रहे। अब तो बोलना भी गुनाह हो जाता है, क्या कर सकते हैं बताइए। और भी यहाँ पर लोग हैं। आपके पति का क्या नाम है? सुरेश सरकार। सुरेश सरकार। वो भी शोभा यात्रा ऑर्गेनाइज कराते हैं। अभी कहाँ पर है? तो पुलिस लेके गए। पुलिस लेके गए। अच्छा ये बताइए, जो आपके पति ने बताया होगा या बच्चों ने, शोभा यात्रा जब निकल रही थी शनिवार को जिसमें पथराव हुआ है, क्या हुआ था? झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? वही हुई मस्जिद से झगड़ा की शुरुआत हुई है। वहाँ से किस बात पर हुआ? अब किस बात की हुई इतना तो मेरे को पता नहीं। रैली निकला था, बस उसी बात से ही वहाँ से निकल ही नहीं दे रहे वो।
पर यहाँ से नहीं निकलेंगे। आज इंडिया टीवी जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक भी पहुंचा। 16 अप्रैल को जब दंगा हुआ तब यहां के राम मंदिर में भागवत कथा चल रही थी। सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोगों ने बताया कैसे पत्थरबाजी हुई और उन्होंने अपनी जान बचाई। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक के श्री राम मंदिर में इस वक्त हम हैं और 6 बजे शनिवार को जब शाम को घटना घटी और जब दो समुदायों के बीच में यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, उस वक्त क्या माहौल था? क्योंकि हमें बताया गया कि इस मंदिर में भागवत का पाठ उस वक्त चल रहा था। जी जी, भागवत। लेकिन क्या वो रोकना पड़ा भागवत? बहुत परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब यहाँ से भागम दौड़ इतनी स्टार्टिंग हो गई थी कि हम व्यवस्था को बनाने के चक्कर में ना हमारे अंदर इतना खौफ बैठ गया था कि किसी का नुकसान ना हो जाए। और इतना बड़ा भागवत महापुराण हो रहा है जिनका भारत की संस्कृति में सबसे बड़ा वेद पुराण जो माना गया वो भागवत का माना गया है। वो उसका रुकना तो भगवान का एक तरह से भगवान का अपराध होना। तो वो चीज किनके द्वारा हुई? इन मुसलमानों के द्वारा हुई। हमने भरी भागवत, हमारा रुक्मणी चरित्र चल रहा था, भगवान का विवाह होने वाला था, उसको रोककर हमने सारी व्यवस्था अंदर बनाई। इतना लोग पैनिक हो गए थे, उनको संभाला सारी व्यवस्था बनाने में। और मंदिर के द्वार आपने उस समय बंद करने पड़े या कैसे? ये गेट बंद कर दिया था हमने, वो गेट बंद कर दिया था और सबको धैर्य रखने की हमने सालाना दी थी कि भैया आप सब आराम से बैठिए, कोई आगे की कोई चिंता लेने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी बहुत मुश्किलों से वो दिन तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है कि एक को भी कोई चोट नहीं आई है। यहाँ तक पथराव हुआ है। अच्छा, इस मंदिर यहाँ तक पथराव हुआ। अगर हम गेट खोल देते तो वो अंदर घुस जाते। और हम यहाँ तक भीड़ आई थी इस मंदिर के बाहर? यहाँ तक भीड़ आई थी, तलवार लेकर, डंडे लेकर यहाँ तक भीड़ आई थी। हमने गेट बंद करके हम ऊपर चढ़ गए थे, पत्थर लेकर हम भी तैयार थे। हमने कोई वो नहीं करा, पीछे नहीं हटाया। पर क्या है, हमने अपनी माता बहनों की व्यवस्था को देखकर हुए कुछ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जो हमारा वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, सनातन धर्म हमें शांति सिखाता है। तो शांति का प्रतीक हमने इस मंदिर से दिया कि हमने कोई आगे एक्शन नहीं लिया। हमने अपनी माता बहनों को कहा कि आप मंदिर में ही रुकिए। तो सब यहाँ गेट बंद कर दिया। और फिर वो रुक्मणी पाठ कब शुरू हुआ? रुक्मणी वहां से वो कथा ही हमने उस दिन की पोस्टपोन कर दी, वहां विश्राम दे दिया था। उस दिन से फिर क्या है, सब पैनिक हो गए थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। देन उसके बाद 2 मिनट में हमने आरती कराकर सबको रवाना करवा दिया था सेफ्टी के साथ। जहांगीरपुरी में दंगे वाले दिन मर्डर की अफवाह भी फैलाई गई, जिसने आग में घी डालने का काम किया। शनिवार की शाम को जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच में भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी हुई, तब कुछ भीड़ से लोग बचने के लिए अलग अलग गलियों में पहुंच गए। और उनमें से एक गली जी ब्लॉक की ये गली भी है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर एक घर, बिल्कुल फ्रंट में ही एक घर है जिसकी यहाँ पर बाहर कांच पर ईंट लगी। जो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही थी उसका एक सबूत यहाँ पर इस घर के इस कांच पर भी दिख रहा है। खिड़की के इस कांच पर किस तरीके से पत्थर लगा और वो कांच उसका काफी हिस्सा टूट गया। और यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब भीड़ से बचने के लिए कुछ लोग यहाँ पर गली के अंदर आए तो यहाँ गली के अलग अलग हिस्से में घुस गए, कोई किसी के टॉयलेट में जाकर घुस गया। और सिर्फ इसीलिए बचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उग्र हो रही थी उस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रही थी। और उसी स्थिति से बचने के लिए कई लोगों ने यहाँ पर इस गली यानी कि जी ब्लॉक में आकर शरण भी ली। एक महिला यहाँ पर है जिनके घर का ये नुकसान हुआ है, जो कांच टूटा है। मैडम, क्या नाम है आपका? मीरा जी, क्या हुआ था उस दिन परसों? कैसे लगा ये कांच किसने तोड़ा? कौन वो लोग थे? एक्चुअली ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जो देखा है मैं वो बताऊंगी। मेरे बच्चे के लिए मैं ट्यूशन से लेने जा रही थी, आते ही कह रहे गेट बंद करो, मर्डर हो गया है, मर्डर। मैं तो घबरा के तुरंत वापस चली गई और बच्चे की मैम को बोला कि मैम शौर्य को अपने पास रखिए क्योंकि यहाँ बहुत दंगे हो गए। अगले 2-3 सेकंड में देख रही उधर से भीड़, तलवारें, ईंट, पत्थर, लाठी वगैरह सब लेके काफी लोगों को इधर की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। और इधर के लोग बचते हुए उधर चले गए, फिर उधर से फिर दौड़ा रहे हैं, फिर ये लोग इधर चले गए, फिर उधर से दौड़ाते हुए फिर ये गली में एंट्री करे हैं बचने के लिए। काफ़ी भीड़ यहाँ से ये टॉयलेट में चले गए, इस एरिया में छुप गए, इस छुपते हुए फिर इधर चले गए। तो इसकी वजह से सारे लोगों ने, इधर के लोगों ने ईंट मारे, हमारे घर का शीशा टूट गया पत्थरों से। यहाँ पे और भी रेड़ियाँ लगी थी, ये इतनी ज़्यादा ईंट मारी कि उनकी रेड़ियों पे भी खाने में जा गिरी।
और स्कूटर और भी कितना ज़्यादा नुकसान किया। जो उन्हें दिखा बस मारते गए, कहीं किसी को लग जाए वो तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। लोग जान बचा के कहीं पे भी चले जा रहे थे। कौन वो लोग थे जो इधर से आ रहे थे? क्या आसपास के स्थानीय लोग? नहीं, मैं पहचानना क्या है, बस देख रहे हैं कि तलवार, ईंटें, पत्थर, बस इतना पड़ा है कि इधर के लोग थोड़े ऑरेंज टी शर्ट्स पहनी थी, ऑरेंज हिंदू थे, और इधर के लोग वही टोपी मुसलमान थे। तो बस आपस में ये इधर से मार रहे थे तो उधर जा रहे थे, जब वो इधर से मार रहे थे तो उधर वो जा रहे थे। ये हमने नज़ारा किया, ये तो डरा गए। मैं तो खुद रोने लग गई कि ये पहली बार फिल्मों वाला सीन मैं पहली बार देख रही हूँ। जहांगीरपुरी में दंगाइयों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ियों को बचाने आए तो उन पर भी हमला हुआ। शनिवार की शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या बीता, उसकी कहानी ये कार जरूर बयां कर रही है। किस तरह का उपद्रव यहां मचा, ये कार के टूटे हुए शीशे पूरी तरह से चकनाचूर जो है इस गाड़ी के तमाम शीशे कर दिए गए हैं, हेडलाइट्स पूरी तरह से तोड़ दी गई है। और भीड़ किस तरह का तांडव रहा होगा भीड़ का, या किस तरह का उपद्रव यहां रहा होगा, वो इस गाड़ी के टूटे हुए शीशे जो हैं, पूरा अंदर भी गाड़ी में पूरा चारों तरफ जो है वो कांच बिखरा हुआ है। गाड़ी में पूरा शीशा जो है वो टूट करके अंदर बोतलें पड़ी है शीशा, और देखिए ये बोतल जो है, ये बोतलों से और ईंट भी अंदर गाड़ी में पड़ी हुई है। ये पहले किसकी गाड़ी है ये? मेरी। भाई साहब, ये गाड़ी में ईंट जो है ये पहले की है या? नहीं जी, मार के तोड़ी उन्होंने। अच्छा, इन्हीं ईंटों से गाड़ी तोड़ी। हाँ जी। तो कहाँ आपकी गाड़ी भाई साहब खड़ी हुई थी? मेरी गाड़ी जो मटन शॉप की दुकान है ना, गगन मीट की, जहाँ पे अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये पूरा पत्थरों से इसको तोड़ा गया? पत्थरों से तोड़ा गया है। हाँ जी। पूरा काफी नुकसान, एक तरीके नुकसान हो गया। हाँ जी। तो आप उस समय तलवार वगैरह भी मार रखी है। देखिए, ये पूरा बता रहे हैं कि तलवार का हमला। आप थे उस समय? देखा आपने? हाँ जी, हमने देखा अपनी गाड़ी टूटते हुए। फिर आपने कोशिश की या बोला कि कोशिश करती, बहुत सारे लोग थे, 25-30 जने हाथ में चाकू तलवारें ले रखे, अल्लाह वो खबर का नारा लगा रहे। अब हम बचाने आते, अपनी जान बचाए, गाड़ी बचाए, तो माल का नुकसान बेहतर है जान से बढ़िया। तो आपके ऊपर भी हमला हुआ? वो भाई गया था भाग के, तो उसकी टांग पे चोट आई, पत्थर लगा। ये कह रहे हैं कि इनको ये उसी समय लगा? जी बिल्कुल ही, गाड़ी देखने आए थे तब लगी थी। बिल्कुल। तो आपने कोशिश की उनको बोलने की? जिस किसी की सुनी नहीं रहे तो मारने पीटने से मेरे को भी जान से मार देते। मैं तो बच के अपनी जान बचा के भागा हूँ। गाड़ी का पूरा नुकसान हो गया, इसको सही तो कैसे कराएं? गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है अभी तक, किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कई हजार, समझ लो कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कई संपत्ति होगा, कहने का मतलब। और भी ऐसी गाड़ियाँ मैडम, इतनी गाड़ी थी, बहुत गाड़ी, सारी गाड़ी चली गई है। क्या करें मैडम, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत नहीं है, कोई किसी के लिए कोई मदद नहीं है, कहने का मतलब। ये कह रहे हैं कि ये तलवार से हमला किया गया गाड़ी पर, और ये तलवार के निशान है भीड़ के हाथ में जो है वो देखिए। और ये पूरी गाड़ी देखिए किस किस तरह के ये देखिए, ये ईंट है जिससे हमला किया गया, ये पूरी ईंट है। और उसके अलावा एक और जो है पत्थर अंदर गाड़ी में पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये काफी बड़ा पत्थर जो है, ये इस तरह के पत्थर जो हैं ये गाड़ी में पड़े हुए हैं। और पूरा इसके अलावा जो चकनाचूर शीशा जो है वो होकर के पड़ा हुआ है। इसके अलावा बोतलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं जिनसे हमला किया गया। और ये देखिए आगे भी किस तरह की ईंटें जो हैं वो पत्थरों से, ईंटों से, ये सब तमाम चीजें गाड़ी में जो है ये पड़ी हुई है। पूरी गाड़ी की जो हालत है वो बयां कर रही है कि यहाँ पर क्या हालत रही होगी उस दिन शनिवार की शाम, जब भीड़ उपद्रवी हुई और यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। और जिस तरह के हथियार, इनका कहना है, इनका आरोप है कि पूरा तलवार, पत्थर, तमाम चीजें लेकर के भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची और ऐसी कई गाड़ियों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाया। पुलिस इस हिंसा की जांच में जुट गई है, आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। दंगे के बाद लोग दहशत में हैं। लोगों का साफ कहना है कि आज तो पुलिस तैनात है, कल जब नहीं होगी तो क्या होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।